हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनदर लेक्चर ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताया था और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में भी हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारे पास u इंटू वी में सिंपल सा फॉर्मूला था। अगर u इंटू वी दो फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसे। तो हमने बताया था फर्स्ट u को छोड़ेंगे, देन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट du बाई dx एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ v dx और उसके बाद फिर से अगेन dx। मीन्स पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। फिर हम लोगों ने इसमें बताया था आइलेट। जैसे कि डिफ्रेंसिएशन में हम लोग किसी को भी u और किसी को भी ले सकते हैं, बट इंटीग्रेशन में वो ऐसा नहीं है। उसके लिए हम लोग को एक प्रॉपर रूल फॉलो करना होगा, जो कि है आपका आइलेट। आई क्या था आपका? आई था सिंपल इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। आपका एल क्या था इसमें? लॉगरिथमिक फंक्शन। आपका ए था अलजेब्राइक फंक्शन। टी आपका होता है ट्रिगो फंक्शन एंड ई आपका आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस सीरीज में जो आपका ऊपर होता है उसे हम लोग लेते हैं यू और जो नीचे होता है उसे लेते हैं हम लोग वी। बट वैसा नहीं है। जैसे कि ये एक क्वेश्चन, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सेक क्यूब एक्स आप कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो सेक क्यूब एक्स को ले सकते हैं सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ओके। अब यहाँ पे जैसे कि हमने आइलेट में कहा था कि दो डिफरेंट टाइप का फंक्शन होता है, बट वैसा नहीं है कि दो डिफरेंट टाइप का फंक्शन होना चाहिए। आपका सेक क्यूब एक्स हो या कॉट क्यूब एक्स हो, वो भी आपका बाई पार्ट से ही बनता है, क्योंकि ये डायरेक्ट ये सॉल्व होगा नहीं। तो इस टाइप का फंक्शन हम लोग u किसे लेंगे, v किसे लेंगे। तो इस टाइप में फंक्शन में हम लोग ये पहचानना होगा कि u कैसे लेते हैं और v कैसे लेते हैं। देखो, जिसका इंटीग्रेशन ज्यादा इजी है, या सिंपली कहो जिसका इंटीग्रल आपके पास प्रेजेंट है, जो कि इजीली सॉल्व इंटीग्रेट हो सकता है, तो उसे हम लोग लेंगे v से। ये हो गया u और ये हो गया आपका v। जैसे कि sec x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log ऑफ sec x प्लस tan x। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? सिंपली आपका tan x। तो ऑब्वियसली आपका sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना ज्यादा इजी है, इसलिए हम लोग u इसे लेंगे और v इसे लेंगे। तो कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट sec x छोड़ोगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ sec x by dx एंड देन सिंपली sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ dx। देन sec x आप छोड़ दीजिए एंड देन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ऑब्वियसली इट इज tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, इट इज sec x tan x। और फिर से आपको यहाँ जो sec स्क्वायर x है इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? दैट इज tan x dx। इसे हम लोग i एज्यूम कर लेते हैं, लेट इट विल बी i। इसे हम लोग i एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज लेट i इक्वल टू दिस वन एंड देन इट इज sec x tan x माइनस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका sec x और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x dx। देन sec x tan x माइनस यहाँ हो गया sec x और tan स्क्वायर x आपका हो जाएगा सिंपल sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, इट इज sec x tan x माइनस ये आपका हो जाएगा sec क्यूब x माइनस sec x एंड देन dx। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। देन इट इज sec x tan x, इसे आप ब्रैकेट ओपन कर दो तो इसे लिख सकते हो आप sec क्यूब x dx एंड देन माइनस माइनस प्लस इट इज sec x dx। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है वापस ये फंक्शन आपका i आ गया, दैट इज sec क्यूब x। तो इसमें वापस i लिख सकते हैं। तो i इक्वल टू sec x tan x माइनस i प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x सिंपल log ऑफ sec x प्लस tan x। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप इंटीग्रेट करते जाओ कभी खत्म नहीं हो, क्योंकि यहाँ sec क्यूब x आएगा, फिर से सॉल्व करोगे, फिर से वो वापस इसी स्टेप में आ जाएगा। मींस ये आपका रिपीटिव फंक्शन होता है। तो जैसे ही आपका जो क्वेश्चन था वो रिपीट होगा, उसको सिंपली आप लिख दो i और इसे i इधर भेजो, कितना हो जाएगा? ये 2i इक्वल्स टू सिंपल sec x tan x प्लस log ऑफ इट इज sec x प्लस tan x। तो देयरफॉर आपका i कितना आ गया? i आपका आ गया 1/2 sec x tan x प्लस 1/2 log ऑफ
sec x प्लस tan x, और सिंपली यहाँ पे c आप चाहते थे यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में c लिख सकते थे, तो यहाँ पे c बाई 2 आता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि c कांस्टेंट है तो आपका c बाई 2 भी सिंपल कांस्टेंट ही होगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, sec क्यूब x हो या cosec क्यूब x हो, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना होगा। और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि बाई पार्ट्स में हमेशा दो अलग अलग फंक्शंस होने चाहिए, दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, सेम टाइप का फंक्शंस में भी बाई पार्ट्स यूज हो सकता है, जैसा कि ये आपका एक सिंपल सा एग्जांपल है। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि आपको कि हम लोग u बाई वी फंक्शन यूज, u बाई वी हम लोग यूज नहीं करते इंटीग्रेशन में डायरेक्टली, और फंक्शन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इधर u बाई वी भी है और यहाँ पे एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, अभी से फंक्शन भी है। तो एक काम करते हैं, ऑब्वियसली है कि हमें इसे तो t मानना ही पड़ेगा, ठीक है। हमको क्या करना होगा, इसे अगर हम t मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव भी मुझे होना चाहिए मुझे, और ये ऑब्वियस है कि मुझे एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मुझे t माननी ही है। क्यों माननी है, क्योंकि ये पहले तो u बाई वी में भी है, और दूसरा चीज कि आपका एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज ए फंक्शन ऑफ फंक्शन में भी है। और जैसे ही फंक्शन ऑफ फंक्शन क्वेश्चन आएगा तो आपने एक ही ऑप्शन बचता है एज्यूम करना, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इट इज एक्स साइन को एक्स को छोड़कर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स छोड़ दोगे तो इसका 1, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ऑब्वियसली ये साइन तो कैंसिल आउट, तो बच गया एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये आना चाहिए, बट यहाँ पे तो न्यूमरेटर में सिर्फ एक्स स्क्वायर है और कॉस तो है नहीं, तो एक काम करते हैं हम लोग इसे कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और एक एक्स को साइड कर देते हैं। तो कॉस से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स कॉस एक्स बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड सिंपल dx, या इसी को बोल सकते हो आप x sec x इंटू, और दूसरा फंक्शन आपका हो गया x सिंपल x cos x बाई x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये हो गया आपका फंक्शन हो गया u, और ये फंक्शन को आप मान लो v, क्योंकि इसे आप इजीली इंटीग्रेट कर लोगे, और जैसे ही इसको u मानोगे ये आपका v आ जाएगा। तो इसे काम करते हैं, इसे हम लोग एक अलग से सॉल्व कर देते हैं। मैं बोलता हूँ इसको i1 में बोलता हूँ x cos x बाई x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और जैसे ही इसे आपने t माना, इस फंक्शन को इसे सॉल्व करते हैं जैसे t माना, तो ये कितना हो गया, ये dt बाई सिंपल t स्क्वायर, दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई t, दैट मीन्स माइनस 1 बाई x साइन x प्लस cos x, ये आएगा। अब जो यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाते हैं, तो बाई पार्ट्स में x sec x छोड़ोगे आप, तो इंटीग्रेशन ऑफ x cos x बाई x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx माइनस d ऑफ x sec x by dx and then integration of x cos x by x sin x plus cos x whole square dx and then whole dx। अब देखो यहाँ पे इट इज x sec x, अब इसका इंटीग्रेशन तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था, हम इसे इसी यूज कर देते हैं, तो डेट इज माइनस 1 बाई ये आ जाएगा x sin x प्लस cos x माइनस इसका डिफरेंशिएशन x को छोड़ो, ये sec x है, तो sec का इंटीग्रेशन sec x tan x प्लस sec x छोड़ दो तो x का इंटीग्रेशन 1, और यहाँ पे आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन तो मैंने यहाँ सॉल्व किया, तो दैट इज माइनस 1 बाई x sin x प्लस cos x dx। ये छोटा सा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, दैट इज माइनस x sec x बाई यहाँ बच जाएगा आपका x sin x प्लस cos x। यहां से एक काम करते हैं, sec x कॉमन निकाल देते हैं, sec x कॉमन निकाल दो, और इसको साइन जो sec x कॉमन निकालते हैं उसे साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, ठीक कितना हो जाएगा x यहाँ पे 1 बाई cos x, यहाँ आ जाएगा आपका sin x बाई cos x प्लस ये 1 बाई cos x इंटू से इस माइनस को बाहर करते हैं तो हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा आपका 1 बाई x sin x प्लस cos x dx। इसका एलसीएम निकाल दो तो इट इज माइनस x sec x बाई x sin x प्लस
cos x प्लस इसका एलसीएम आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये cos स्क्वायर एक्स, तो ऊपर बचेगा x sin x प्लस cos x बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई x sin x प्लस cos x dx। तो ऑब्वियसली है कि ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट। तो यहाँ पे कितना बच गया, आई आ गया आपका माइनस एक्स सेक एक्स बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ये आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इट इज सेक स्क्वायर एक्स dx, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल tan x, तो माइनस एक्स सेक एक्स बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस tan x प्लस c। दैट मीन इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा मैं बोलता हूं कि आपको कैलकुलेशंस पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। अगर कैलकुलेशन सही है, और कैलकुलेशन सही कब होगा, जब आप स्टार्टिंग टिल एंड बहुत ही पेशेंटली क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ऑब्वियसली कि आपका आंसर सही ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो दिखने में थोड़ा सा डेंजर है बट वैसा कुछ है नहीं। इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, तो मैंने कहा था कि इनवर्स का क्वेश्चन दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो 1 मल्टीप्लाई करके, एक एज्यूम करके। बाय द वे इसमें 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो फंक्शन स्टार्टिंग में दिया हुआ है, एक इनवर्स एक अलजेब्रिक है। तो एक काम करते हैं, इसे इजी बनाने के मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं हम टी। तो ऑब्वियसली एक्स कितना आएगा, इट इज साइन टी, तो आपका dx हो जाएगा cos t dt। तो आपका आई देखो कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स को मैंने माना t, आपका dx हो गया cos t dt, और नीचे यहाँ कितना लिखोगे 1 माइनस एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर t, इट इज 3/2। तो यहाँ आपका आ गया t cos t dt, नीचे आपका आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर t, दैट इज cos स्क्वायर t टू द पावर 3/2। तो ये कैंसिल आउट, तो ये आपका देखो कितना आ जाएगा, इट इक्वल टू t cos t बाई नीचे आपका आ गया cos क्यूब t dt, दैट मीन्स ये cos कैंसिल कर दो, तो ये आपका आ जाएगा t sec स्क्वायर t dt। फिर से हम लोग आई रेट यूज करेंगे, आई एल ए टी अलजेब्रिक पहले आएगा, तो ये हो गया u और ये हो गया v, तो t छोड़ो तो सिंपल sec स्क्वायर t dt माइनस यहाँ पे dt बाई dt, देन इट इज sec स्क्वायर t dt, फिर से यहाँ पे dt, दैट मीन्स यह हो गया t sec स्क्वायर t का आप बोल सकते हो आप tan t माइनस ये तो हो गया 1 और इसका ये tan t dt, दैट मीन्स t tan t माइनस, और tan का इंटीग्रेशन बोल सकते हैं log ऑफ sec x या log ऑफ sec t प्लस c, और आपका t क्या है, दैट मीन्स t आपने तो sin x को sin t को माना है x, तो यहां से अगर आप ट्रायंगल यूज करोगे तो sin थीटा क्या होता है p बाई h, तो p हो गया x, ये हो गया 1, तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया t के जगह पे आप पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आप t के जगह पे पुट कर दो, t इज साइन इनवर्स x, और tan t के जगह पे tan थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज p बाई b, तो x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ सेक थीटा आ जाएगा, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बाय बेस, तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो सिंपल ये आपका आंसर। आप यहाँ पे दो लॉग ऑफ सेक एक्स है आपका tan का इंटीग्रेशन, या तो आप लॉग ऑफ सेक एक्स लिखो या माइनस लॉग ऑफ cos t भी लिख सकते हो, ठीक है यहाँ पे। और अगर उसके cos के टर्म में निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है दिस वन, दैट इज ex इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ex एफ एक्स प्लस c। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी, और सेम क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। बट इस क्वेश्चन को बनाने के पहले या इस क्वेश्चन का फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले हमें इसका प्रूफ पता होना चाहिए कि ऐसा इसका आंसर क्यों होता है, कि अगर ex के साथ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों हो तो उसका आंसर होगा ex एफ एक्स प्लस c। तो इसका हम लोग इंटीग्रेट करके देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या आता है ex एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, तो इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ex इंटू एफ एक्स dx प्लस ex इंटू एफ डैश एक्स dx। और हम लोग जानते हैं जब भी हम लोग आई रेट यूज करते हैं तो उसमें सबसे अंत में कौन आएगा, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस
इसके ऊपर, इसके छोड़ के बाकी जो भी फंक्शन आएगा वो ऑब्वियसली यू होगा। तो इस केस में बात करेंगे यू कौन सा होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स, ऑब्वियसली फंक्शन एफ एक्स यू होगा, ये ई एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे लिख दो एफ डैश एक्स ई एक्स डी एक्स। ओके, दैट मीन्स ऑब्वियसली ये u होगा, ये v होगा। यहां भी हो सकता है, बट इस टाइप के क्वेश्चन में आपका जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसे हम लोग छोड़ देंगे। मीन्स क्वेश्चन बनाने के पहले ही हमको डिसाइड कर लेना होता है कि कौन सा फंक्शन और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। मीन्स डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन को हमने पोर्शन को टच करना ही नहीं है, इससे जो u इंटू v यूज करते हैं। तो एफ एक्स यहाँ छोड़ोगे तो इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन e ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स एंड देन ex dx और फिर ब्रैकेट क्लोज ex, सॉरी dx, और इसके बाद इस फंक्शन को ऐसे ही लिख दो आप, क्योंकि हमने इस फंक्शन को कुछ करना ही नहीं है। इसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बनाने के पहले भी पहले ही हमने डिसाइड कर देना है कि इस फॉर्म में वो क्वेश्चन आएगा। तब देखो यहाँ कितना आएगा, एफ एक्स इंटू ई एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, इसको हम इजीली लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा एफ डैश एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स प्लस सी। अब देखो ये सिंपली आपका ये कैंसिल आउट हो जाना है, तो इसका आंसर कितना आ गया, एफ एक्स इंटू ई एक्स प्लस सी। तो देयरफॉर आपको एज ए फॉर्मूला इसे याद रखना है कि अगर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होगा तो इसमें क्या आपका आंसर क्या आएगा, सिंपल ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। इसका आंसर में ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स तो ऑब्वियसली है कि जब इसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स आपका ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को यूज करने के पहले, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को यूज करने के पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि फंक्शन कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन है। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसको सिंपल सा है, ई एक्स है, यहाँ पे एक फंक्शन है एक्स साइन एक्स है, एक कॉस एक्स है। तो ऑब्वियसली साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, कॉस। तो ऑब्वियसली अगर देखा जाएगा मुझे डायरेक्ट आंसर लिखना होगा तो मैं डायरेक्ट आंसर बोल सकता हूँ, इसका आंसर आएगा ई एक्स साइन एक्स प्लस सी। तो अगर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आता है तो टोटल सिंपली आप ई एक्स साइन एक्स प्लस सी लिख दो, बट अगर वही 4 मार्क्स में आता है तो हमने क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। तो इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स। ओके, और ये हमको पता, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आंसर क्वेश्चन बनाने के पहले हमें आंसर पता चल जाता है इसका, बट तब भी अगर बनाना है तो हमने क्या करना है कि सॉल्व हमने इस फंक्शन को करना, इसे नहीं, क्योंकि ये तो उसका डेरिवेटिव है। अगर जहां आपने इसे एक्सपेंड कर दिया तो कभी आपका आंसर आएगा ही नहीं। तो हमने क्या करना, साइन एक्स छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, और यहाँ पे ई एक्स डी एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा डी एक्स प्लस सिंपली आ जाएगा कॉस एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स। देन इट इज साइन एक्स इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन cos x इंटू ई एक्स डी एक्स प्लस cos x इंटू ई एक्स डी एक्स। दैट मीन्स ये जो पार्ट होता है हम लोग छोड़ते इसीलिए है कि बाद में वो डिफरेंशिएट होने के बाद वो सेम फंक्शन आ जाए, और उसके बाद आपका आंसर आ गया sin x इंटू ई एक्स प्लस सी। इसी टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आप खुद भी ड्राइव कर सकते हो। मानो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है ई एक्स और साथ में 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियसली है कि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियसली इसका आंसर कितना आएगा ई एक्स बाई एक्स प्लस सी। जो और भी करते हैं क्वेश्चन, अगर आ जाए ई एक्स और यहाँ आ जाए tan इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ऑब्वियसली tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो गया, तो ये आ जाएगा ई एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर मानो इसी टाइप से क्वेश्चन ऐसा आ जाए ई एक्स यहाँ पे माइनस कॉस एक्स प्लस या सिंपली साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ कंफ्यूज मत करना, साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है, बट माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन। तो ऑब्वियसली है आपका इसका जो आंसर आएगा कितना आना चाहिए आप बताओ, कि साइन का माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन ये है, तो ऑब्वियसली आपका आ जाएगा माइनस ई एक्स कॉस एक्स प्लस सी। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं तो ये कैसा आएगा। क्वेश्चन तो सेम है, एक आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था और दूसरा आपका क्या था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो हमने कहा क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है तो हमको वही यूज करना होगा। तो जो यहाँ पे साइन एक्स यहाँ माइनस, तो यहाँ पे क्या करोगे सिंपल साइन एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पे कर दोगे कॉस एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स। और हम लोग जानते हैं कॉस का माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन प्लस साइन एक्स होता है, इसलिए ऑब्वियसली कि हमने इसे सॉल्व करना होगा। दैट मीन्स साइन एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पे कॉस एक्स छोड़ दो तो इसका ई एक्स डी एक्स माइनस यह आ गया डी ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स,
then ex dx and then dx. then यहाँ पे इसे छोड़ देना है हमने, sin x इंटू ex dx माइनस यहाँ पे आ गया cos x, ex का तो ex आ गया, माइनस cos का डिफरेंस है प्लस sin x, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस sin x इंटू ex dx प्लस c। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, तो sin x इंटू ex dx माइनस cos x इंटू ex प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस sin x इंटू ex dx प्लस c। ये सिंपली आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आ गया माइनस ex cos x प्लस c। दैट मीन्स मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन बनाने के पर आपको आंसर पता होना चाहिए, मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव है। अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली उस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो पहले हम उसे उस फॉर्म में लाएंगे, फिर वो फॉर्मूला को यूज करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ex इंटू टू प्लस साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x dx। अब देखो, अगर कोई फंक्शन ex है और ex के साथ आपका जहां प्लस माइनस का साइन है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, बट ये अभी इस फॉर्म में तो ये फॉर्मूला है नहीं, तो इसे हमें इसे थोड़ा सा सेट करना होगा। तो i को आप लिख सकते हो ex, इसे सेपरेट कर दो 2 बाई 1 प्लस cos 2x प्लस यहाँ पे लिख सकते हो आप sin 2x बाई 1 प्लस cos 2x dx। दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा ex और यहाँ 2 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x प्लस sin 2x आएगा 2 sin x इंटू cos x बाई 2 cos स्क्वायर x एंड साथ में dx। cos कैंसिल आउट हो गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका ये आ गया ex और cos स्क्वायर x को आप सिंपल sec स्क्वायर x प्लस 2 कैंसिल आउट sin आउट बाई cos, ये हो गया tan x dx। अब हम लोग जानते हैं कि tan का डिफरेंशिएशन आपका sec स्क्वायर, तो ऑब्वियसली है कि इसका आंसर ex tan x प्लस c आएगा, बट अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स में है तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। दैट मीन्स ex sec स्क्वायर x dx प्लस tan x इंटू ex dx। और ऑब्वियसली है कि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो ऑब्वियसली इस टर्म को हमने छोड़ देना है क्योंकि वो तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो सॉल्व करना सिर्फ इसे, अगर जहां आप इसे सॉल्व करने लगोगे तो आपका आंसर नहीं आना है। दैट इज ex, ये हो गया sec स्क्वायर x dx प्लस यहाँ पे आप tan x छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आ जाना इंटीग्रेशन ऑफ ex dx माइनस दैट इज d ऑफ tan x by dx, that the integration of ex dx and then dx। तो ये आपका आ जाएगा i इक्वल्स टू इट इज ex sec स्क्वायर x dx प्लस यहाँ पे tan x और इसका ex माइनस आपका tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और फिर ex का ex dx प्लस c, और देखो ये कैंसिल आउट हो गया, दो आंसर वही आ गया ना, इट इज ex tan x प्लस c। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन डायरेक्ट उस फॉर्म में नहीं है तो पहले हम उस फॉर्म में सेट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस टाइप का मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ये इस फॉर्मूला में सेट करना होगा। ठीक है, तो x माइनस 1 का होल क्यूब नीचे है तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस 2 बाई x माइनस 1 का होल क्यूब एंड देन dx, इसका सेपरेट कर दीजिए, दैट इज ex, ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई x माइनस 1 होल क्यूब माइनस 2 बाई x माइनस 1 इज dx। तो इसे कैंसिल आउट कर दो, तो इट इज ex, ये आ गया 1 बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 बाई x माइनस 1 का होल क्यूब dx। एंड हम लोग जानते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये सिंपल होता है माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, क्योंकि इसको करोगे तो एक्स पावर माइनस 2 हो जाएगा और इसका माइनस 2 इंटू एक्स पावर माइनस 3, तो ऑब्वियसली है कि माइनस 2 बाई एक्स क्यूब होना है। तो ऑब्वियसली हमने पता है कि इसका डिफरेंशिएशन, किसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा ex बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। दैट मीन्स 2-3 स्टेप के बाद आपको आंसर पता चल जाएगा, बट स्टिल अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका मैक्सिमम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग इसको पूरा सॉल्व करना होगा। इसको क्या करोगे आप, 1 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू ex dx माइनस 2 ex बाई x माइनस 1 का होल क्यूब dx एंड देन 1 बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेशन करोगे ex dx माइनस d ऑफ 1 बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर बाई dx एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ ex dx ब्रैकेट क्लोज अगेन dx माइनस
2 बाई आ जाएगा ये x माइनस 1 का होल क्यूब dx प्लस सी। अब इसे एक्सपेंड कर दो, मतलब सॉल्व कर दो, तो 1 बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर ex माइनस इसका माइनस माइनस प्लस 2 बाई x माइनस 1 होल क्यूब इंटू ex dx माइनस 2 बाई x माइनस 1 होल क्यूब dx प्लस सी। तो ऑब्वियसली इसे आप कैंसिल आउट कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ex बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी। दैट मीन्स पहले आपको सिंपल सा उसे इस फॉर्म में सेट करना होगा, उसके बाद आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। इस टाइप के इंटीग्रल्स में आपका स्पेशल फॉर्म में log x का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में सिंपल क्या करना, लेट log x को जो हम मान लेते हैं t, ठीक है। तो आप x को क्या लिख सकते हो, सिंपली e टू द पावर t, तो dx कितना हो जाएगा e टू द पावर t dt। तो आप यहाँ i की जगह पे log x के जगह पे लिख सकते हो आप t, dx की जगह पे et dt, और नीचे कितना आ गया, ये आ गया 1 प्लस t का होल स्क्वायर। देखो ये लास्ट क्वेश्चन टाइप का ही आ गया, इसे फिर से हमने सेट करना होगा। तो यहाँ पे t प्लस 1 है, वह t है, तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस t माइनस 1 et बाई 1 प्लस t का होल स्क्वायर। हमने 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उससे क्या फायदा होगा, 1 प्लस t बाई 1 प्लस t होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस t होल स्क्वायर, और साथ में et dt। एंड देन इसे आप कैंसिल कर दो, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो ये आ गया 1 बाई 1 प्लस टी माइनस 1 बाई 1 प्लस टी होल स्क्वायर, और साथ में ई टी डी टी। तो ऑब्वियस है कि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन आपका होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियसली है कि आंसर इसका आएगा ई पावर टी बाई 1 प्लस टी। तो इसको आप सॉल्व कर दो, और आई थिंक इसे आप सॉल्व कर सकते हो। इसे मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, इसका आंसर आ जाना है आपका, इसका आएगा ई टी बाई 1 प्लस टी प्लस सी, और टी क्या है आपका, ई टी को आप लिख सकते हो दैट इज एक्स, तो इट इज एक्स बाई 1 प्लस आपका टी क्या है, टी इज लॉग एक्स प्लस सी। दैट मीन्स इस फॉर्म में लाने के बाद तो आप आंसर अपने आप निकाल ही सकते हो। फिर से ये वही लॉग का क्वेश्चन है, इसमें वही करना है, लेट लॉग एक्स को हम मान लेंगे टी, तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इज सिंपली ई टू पावर टी, तो dx आपका आ जाएगा ई टू पावर टी dt। तो आपका आई हो गया log x की जगह पे t, तो 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और dx की जगह आप लिख सकते हो ई टू पावर टी dt। एंड अगेन 1 बाई टी का इंटीग्रेशन, तो आप डिफरेंशिएशन तो माइनस 1 बाई टी होता ही है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 बाई टी इंटू ई टू पावर टी dt माइनस 1 बाई टी स्क्वायर ई टू पावर टी dt। हम लोग जानते हैं इसका आंसर तो यही होना है, बट चलो इस चीज हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 बाई टी सॉल्व, क्योंकि हमने इसे छोड़ देना होगा, तो 1 बाई टी छोड़ोगे तो ई पावर टी डी टी माइनस डी ऑफ 1 बाई टी बाई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी डी टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर ई पावर टी डी टी। तो आपका आ जाएगा ई पावर टी बाई टी माइनस 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू ई पावर टी डी टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर ई पावर टी डी टी प्लस सी। तो ये कैंसिल आउट, तो ई पावर टी आपका हो जाएगा x, टी आपका हो गया log x प्लस सी। इसी क्रम में एक और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए दैट इज log ऑफ log x प्लस 1 बाई log x का होल स्क्वायर, तब क्या करेंगे, करना यही है, इसमें भी वही करेंगे, लेट log x को आप मानोगे t, तो x कितना हो गया आपका सिंपली ईट, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है, तो dx आपका हो जाएगा ई पावर टी dt। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट करो तो कितना आ जाएगा, देखो तो ये आ जाएगा log ऑफ t प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि log t का आपका डिफरेंशिएशन 1 बाई टी होता है, सो यहाँ पे dt के साथ आपका 1 बाई ई पावर टी भी आएगा, दैट इज ई पावर टी dt। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि log t का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई टी आता है, बट यहाँ पे तो 1 बाई टी है नहीं, तो इसमें एक काम करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग log t, इसमें 1 बाई टी आप ऐड कर दो और 1 बाई टी सब्ट्रैक्ट कर दो ई पावर टी। इसे आप ऐसा लिख सकते हो, अब ये तो इसको लिख सकते हो आप log t प्लस 1 बाई टी, यहां से माइनस कॉमन निकाल दो, तो 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर
और साथ में e टू पावर t dt, एंड देन इसको सेपरेट कर दो तो log t प्लस 1/t और साथ में e टू पावर t dt माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/t माइनस 1/t स्क्वायर और साथ में e टू पावर t dt। अब देखो log का आपका जो डिफरेंशिएशन 1/t तो ऑब्वियसली है, इसका डेरिवेटिव भी आ गया तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप तो सॉल्व कर लेना, दैट इज log t इंटू e टू पावर t माइनस, अब देखो 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस 1/t स्क्वायर तो ऑब्वियसली इसका भी आंसर आएगा e टू पावर t बाई t प्लस c, क्योंकि यहाँ पे अब दो फंक्शन आ गए, ये i1 बोल सकते हो, इसको i2 बोल सकते, दोनों सॉल्व कर दो, एक का आंसर ये, एक का आंसर ये आएगा। तो log t को हमने क्या लिखा था, log t को हम लिख सकते हैं log ऑफ log x, e टू पावर t को आप लिख सकते हो x माइनस e टू पावर t को आप लिख सकते हो x बाई t, क्या है आपका log x प्लस c। इस टाइप का क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि नीचे ऊपर में नीचे में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो अभी तो ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि एफ एक्स कौन है, एफ डैश एक्स कौन है। तो एक काम करते हैं, इससे पहले हम लोग सेट करते हैं, सेट कैसे किया जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज dx। ओके, अब देखो यहाँ पे इससे फायदा क्या हुआ, इससे तो आप जैसे लिखोगे ex, इसे सेपरेट कर दो तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एंड अलॉन्ग विथ dx, ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका इट इज ex अलॉन्ग विथ, या तो हम लोग ब्रैकेट ओपन कर ही देते हैं, दैट इज ex dx माइनस 2 बाहर निकालते हैं, दैट इज x ex बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। तो जस्ट अभी हम लोग ने जो क्वेश्चन बनाया था उसी टाइप का आ गया, इसको तो आप लिख सकते हो ex dx माइनस 2 और फिर से ये x है, इसको लिख दो आप x प्लस 1 माइनस 1 ex बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको सेपरेट कर दो, दैट इज ex dx माइनस 2, इसे सेपरेट करो तो x प्लस 1 बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड साथ में आपका इट इज ex dx। ओके, और देन इट इज ex dx माइनस 2, ये आपका आ गया 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड देन dx। तो ex का इंटीग्रेशन तो ex ही होगा माइनस 2। अब देखो ऑब्वियसली कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं इसका आंसर कितना आएगा, तो ऑब्वियसली आपका आ जाएगा ex बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। बट स्टिल मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसे आप सॉल्व करके देख लेना, सॉल्व करके देख लेना मीन्स इसे आप प्रॉपरली इसे सॉल्व करोगे, ex बाई एक्स प्लस 1 dx माइनस ex बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करोगे, ये आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए ये क्वेश्चन, तब क्या करेंगे, ठीक है, तो फिर से याद रखना जब ex के साथ ये बीच में प्लस माइनस का फंक्शन है तो लगना तो यही है, तो इसे हम लोग सेट करेंगे ex, इसे आप ब्रैकेट ओपन कर दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, तो इसे सेपरेट कर देते हैं हम लोग, दैट इज ex, ये कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड देन dx, तो ये आपका होल स्क्वायर है तो ये एक पावर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, देन आपका बचेगा ये ex और साथ में 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो, तो इसका डेरिवेटिव आपका ये डायरेक्ट है तो आप डायरेक्ट इसको बोल सकते हो ex बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर, बट स्टिल जो सॉल्व करते हैं इसे, ये आपका आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ex dx माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर छोड़ोगे आप तो यहाँ पे ex dx माइनस d ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई dx और साथ में ex dx एंड देन dx माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, देन ये आपका आ जाएगा इसका ex बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस
इसका जो डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन -1/1 + x², और फिर इसका x² का डिफ्रेंशिएशन सिंपल आ जाएगा 2x इंटू ई एक्स डी एक्स, या तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, दैट इज 2x इंटू ई एक्स, ये 2x ई एक्स बाई 1 + x² dx। तो ऑब्वियसली आपका ई एक्स बाई 1 + x² प्लस सिंपल 2x बाई 1 + x² dx माइनस 2x ई एक्स बाई 1 + x² dx। ये सिंपली इसको कैंसिल कर दो तो ये आपका आ गया आंसर ई एक्स बाई 1 + x² प्लस c। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें e⁻x ना के e⁻2x हो, ठीक है, तब भी आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो माइनस साइन एक्स और यहाँ पे 2 cos x है, तो सिंपल सा देखो cos का डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली माइनस साइन एक्स से, बात होगा कि यहाँ 2 है तो उसे घबराना नहीं है। तो देखना है कि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ऑब्वियसली हमने सॉल्व तो इसे ही करना होगा। इसको बोल सकते हो माइनस साइन एक्स इंटू e⁻2x प्लस 2 इट इज cos x इंटू e⁻2x dx प्लस c, दैट मीन्स माइनस साइन एक्स इंटू e⁻2x प्लस 2 छोड़ोगे, यहाँ पे cos x छोड़ोगे तो e⁻2x dx माइनस d of cos x by dx, then e⁻2x dx and then dx। तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू e⁻2x प्लस 2, ये आपका आ गया cos x इंटू e⁻2x बाई 2, और ये आ जाएगा cos का माइनस माइनस प्लस, ये आपका आ गया साइन एक्स इंटू e⁻2x बाई 2 dx and then minus e⁻2x sin x dx प्लस ये 2 कैंसिल आउट, तो ये आपका आ जाएगा e⁻2x इंटू cos x, एंड फिर से यहाँ 2 कैंसिल आउट, दैट इज e⁻2x sin x dx प्लस c। तो ये आपका कैंसिल आउट, तो इसका आंसर आ गया आपका e⁻2x cos x प्लस c। तो इस टाइप का क्वेश्चन में बस हमने ये देखना है, अगर मान लो e का कुछ पावर है तो यहाँ पे भी जो फंक्शन है कांस्टेंट छोड़ दो, देखो किसका डेरिवेटिव कौन है। से cos का डिफरेंशियल माइनस साइन था, तो ऑब्वियसली हमने जो fx का है तो उसको fx को हम सॉल्व करेंगे, f' वाले को हम लोग छोड़ देंगे, और जैसे ही आप सॉल्व करोगे देखना आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। दैट मीन्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के पहले आपको ये पहचानना होगा कि फंक्शन कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन है। तो जैसे ही पहचान में आ जाएगा, कुछ भी हो तो हमने फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है ex के साथ, बाकी आपका जो f'(x, y) उसको छोड़ दो, वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट्स का, एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। अगर कोई दिक्कत होता है तो प्लीज हमें अपने डाउट्स भेजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।